हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिफंड रूल के बारे में, अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में। एनटीए है जो स्कॉलरशिप देती है उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे इसमें हम, और साथ ही साथ जो भी वैकेंट सीट बचती है उसका किस अनुसार से काउंसलिंग करवाई गई है, सारी बातें इसमें करने वाले हैं। तो आपके माइंड में जो भी डाउट अभी चल रहा है वो सारा डाउट इसमें रिजॉल्व हो जाएगा रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, सीट अपग्रेडेशन, सीट विड्रॉवल, आपने जो फी पे करा है उसका रिफंड प्रोसेस क्या है, सारी बातें इसमें हम देखने वाले हैं। अब हम आते हैं अपग्रेडेशन प्रोसेस के ऊपर। इसमें बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, इसका हम एक पॉइंट देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि अपग्रेडेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर आने के बाद कुछ कैंडिडेट को लोअर चॉइस मिलता है, वो लोग अपग्रेड के लिए जाते हैं। कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है फर्स्ट राउंड में ही, जिसके वजह से या वो फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं तो वो सीट वैकेंट रहती है। बट जिस स्टूडेंट को ऑलरेडी मिल चुका है कॉलेज, उनका सारा कुछ सही है, तो अपग्रेड करते हैं फॉर बेटर चॉइस के लिए। फर्स्ट पॉइंट में यही है। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है द कैंडिडेट हैज टू एक्सरसाइज द चॉइस फॉर अपग्रेडेशन आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि 10,000 का पेमेंट करने के बाद ही आप अपग्रेड कर पाएंगे। ये ऑलरेडी हमने ऊपर बात करा है। थर्ड पॉइंट में बोलता है द स्टेटस ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन विल बी एबल। अब अगर आप अपग्रेड वगैरह करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी के लिए भी जो लॉगिन करने का सेक्शन है पोर्टल के ऊपर, वो सारा मॉनिटर करते रहती है आपका, कब आप अपग्रेड किए हैं या कब आप स्विच कर रहे हैं, कब आप विड्रॉवल कर रहे हैं, सारा कुछ आपका मॉनिटर करती है। फोर्थ पॉइंट में बोलता है कि इफ द कैंडिडेट डज नॉट गेट अ बेटर चॉइस, अगर आप बेटर चॉइस आपको नहीं मिलता है, देन हिज और हर इनिशियली अलॉटेड सीट विल बी रिटेन्ड बाय हिम और हर। अगर नहीं मिलता है तो वापस से जो आपको पहले से मिला हुआ है कॉलेज वही आपका रह जाएगा। इसी में आगे लिखा है कि अगर आपको अपग्रेड किए हैं और आपको अपग्रेड करने के बाद कोई और कॉलेज मिल गया है, तब आपको पिछले वाले जो कॉलेज मिला उसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो आपको फाइनली अभी जो मिला है कॉलेज अपग्रेड करने के बाद, उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप फर्दर राउंड में जाते हैं अपग्रेड करके तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। पॉइंट में बोलता है कि इन रिपोर्टिंग मॉड्यूल ऑफ यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी स्टूडेंट अपग्रेड के लिए जाते हैं उनका ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिटेड कंफर्म कर लिया जाता है। पोर्टल पे वाला ही ना दिखता हो कि आप एडमिटेड है या नहीं, बट यूनिवर्सिटी के द्वारा वो एडमिटेड सीट रहता है, यानी कि आपका सीट ऑलरेडी वहाँ पे कंफर्म है। अगर अपग्रेड होकर नहीं कोई मिलता है तो वापस से वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकती है। फिर वही बोलता है अगर आप टाइम पे जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, उसका क्लास जो रेगुलर चल रहा है उसको आप अटेंड नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी आपका नहीं होता है, जो भी आपको सीट मिला है वो ICR कोटा में यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करेगी और ना ही आपको फेलोशिप या स्कॉलरशिप देगी, और मे भी आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दे आपका डॉक्यूमेंट वगैरह। तो दी फाइनल अलॉटेड यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और अटेंडिंग द क्लास एज पर द अपग्रेड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये बोलता है कि अगर आप अपग्रेड करते हैं उसके बाद आपको जो कॉलेज मिलता है, आप उसमें एडमिशन लेना जा रहे हैं, तो एडमिशन लेने से पहले आप उस यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि और कौन कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी वो यूनिवर्सिटी आपको कंफर्म करेगी। आप कॉल पे बात करेंगे या जो भी मेल वगैरह करेंगे, आपको सारी बातें बताएगी और आपको वहाँ पे जाकर वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। अगर किसी कारणवश आप उस यूनिवर्सिटी का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप नहीं करते हैं तो आपको कभी भी आपका डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देगी, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। 7 पॉइंट में बोलता है सिंस देयर विल बी ओनली 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड मॉक अप राउंड इफ नीडेड। बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ 4 राउंड का ही काउंसलिंग होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर इसके बावजूद भी सीट वैकेंट रहती है तभी मॉक अप राउंड होगा। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, बट हर ईयर मॉक अप राउंड होता है, सीट वैकेंट रहती है और इस बार भी मॉक अप राउंड होगा। सो डोंट वरी, अगर आपको कोई भी कॉलेज अवेलेबल नहीं हो रही तो आप मॉक अप राउंड में भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपग्रेड कर सकते हैं 3rd राउंड तक और अलॉटमेंट होती है 4th राउंड तक। 2nd, 3rd, 4th तक आपका अलॉटमेंट होगा। इसके बाद भी हम बात करेंगे कि विड्रॉवल का क्या सीन है, रिफंड, यानी कि अगर आपका फर्स्ट या 2nd राउंड में जो कॉलेज मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि इससे बेटर कॉलेज मिल सकती है, तो आप अपग्रेड के लिए वहाँ पे कर सकते हैं। द अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट शैल बी ट्राई टू फर्स्ट टू गिव द कैंडिडेट देयर बेटर चॉइस। वही है कि आपको फर्स्ट जो भी बेटर चॉइस है वो भी आपको दिया जाएगा जो आपने चॉइस फिलिंग करा है। फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे, इसके बाद फिर हम विड्रॉवल के ऊपर बात करेंगे कि विड्रॉवल का क्या प्रोसेस है, आप कब तक विड्रॉ कर सकते हैं, रिफंड रूल क्या है, और फिर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के ऊपर। यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करा है ओरिजिनल, वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे दिखानी होगी। आपको अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत आएगा तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर सकती है आपका डॉक्यूमेंट और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ दिस सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी का फी है उसमें से ऑलरेडी आपने 10,000 का फी पे कर चुके हैं। अब जो भी फी बचा है वो फी आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम तब देना होगा। कुछ यूनिवर्सिटी मेल के थ्रू लिंक भेज देती है कि आप रिमेनिंग फी को पे करें, या कुछ यूनिवर्सिटी फिजिकल वेरिफिकेशन समय लेती है, तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है वो
फिर किस तरह से रिमेनिंग फी लेती है। इसके बाद देख लेते हैं अदर कंडीशन रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस। इन केस ऑफ कैंडिडेट shall have been admitted in a subject program at the university any request for the change or transfer of the subject, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आपको जो भी कॉलेज आपको आईसीआर देती है, जो भी कोर्स आपको आईसीआर देती है, आप यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेते हैं या एडमिशन के टाइम में आप ये बोलते हैं कि हमें उसको चेंज करना है, हमें एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में जाना है या हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर में जाना है या एग्रीकल्चर से फिशरी में जाना है या एग्रीकल्चर से बीटेक में जाना है, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपको मिला है कोर्स वही आपका रहेगा, उसी में आपको एडमिशन लेना होगा, उसी में आपको 4 साल पढ़ाई करनी होगी। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ माइग्रेशन एंड आईसीआर विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर सेम। यहाँ पे कोई माइग्रेशन वगैरह आपका नहीं होगा, जहाँ पे आप हैं वहीं रहेंगे। ये नहीं कि आप IRI दिल्ली में है तो आप IRI असम में ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एंड मार्कशीट एज रजिस्टर्ड ऑफ द अलॉटेड यूनिवर्सिटी, अदरवाइज एडमिशन में भी नॉट बी ग्रांटेड, यानी कि वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल देना है वहाँ पे, नहीं तो आपका एडमिशन ग्रांट नहीं होगा। ये आईसीआर ने लिख रखा है कि अगर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सिटी वगैरह रखती है या आपको वापस कर देती है, उसे आईसीआर को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेती है सारा, तो आप फर्दर फ्यूचर में उस डॉक्यूमेंट को आप वापस ले सकते हैं एक एप्लीकेशन वगैरह लिख के। ये सारा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशन के ऊपर। आईसीआर उसमें कोई भी एंटरटेन नहीं करेगी और ना ही उसमें कोई ऑब्जेक्शन है उसको कि कोई यूनिवर्सिटी क्यों डॉक्यूमेंट रख रहा है ओरिजिनल या क्यों उसका जेरोक्स रख रहा है। जैसे जूनागढ़ की हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता है, सारा आपका जेरोक्स लेगा, ओरिजिनल आपको वापस कर देगा फिजिकल वेरिफिकेशन के ही टाइम में। एडमिशन लेने के बाद आप किसी अलग अदर डोमेन में ट्राई करना चाहते हैं तो आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप उस यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं या किसी कारणवश कहीं और आपको ज़रूरत है, आप उसमें कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं या फिर भी आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी और जगह पे, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना मांग सकते हैं एक एप्लीकेशन लिख के। सारा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का रूल और रेगुलेशन के ऊपर। तो बाद बात कर लेते हैं रिफंड रूल के बारे में। रिफंड रूल क्या बोलता है? ऑन द कैंसिलेशन लेस विड्रॉवल ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट अप टू द एंड ऑफ 4th राउंड 5 PM ऑफ अ स्पेसिफिक डेट एज पर द मॉडिफाइड काउंसलिंग शेड्यूल, if any of the counseling the entire fee collected from the student shall be refunded in the full form after deduction of 1000। मैंने हर एक वीडियो में बात बोला है कि आपको 4th राउंड के पहले, तो इस सेंटेंस को बहुत लोगों ने अलग तरीका से ले लिया। उनको लग रहा है कि 4th राउंड से पहले यानी कि 3rd राउंड या 2nd राउंड में ही हमको विड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं, 4th राउंड से पहले यानी कि 4th राउंड में जो सीट मिली है आपको, उसको फ्रीज करने से पहले आपको विड्रॉवल का डालना है। आपको फ्रीज नहीं करना है, आपको कॉलेज मिला है, आप संतुष्ट हैं, आपको एडमिशन करवानी है तो ही आप फ्रीज करेंगे, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे विड्रॉवल का डाल देना है। उसका टाइमिंग जो भी है काउंसलिंग ब्राउचर में लिखा है उसको आप देख लेंगे 5 बजे से पहले। इसके बाद आप विड्रॉवल वगैरह करते हैं तो आपका जो भी 10,000 पेमेंट है किए हैं वो आपको रिफंड नहीं होगा। फिर रिफंड आपको कितना होगा? वो 1,000 रुपया काउंसलिंग चार्ज के रूप में आईसीआर लेगी और आपको 9,000 रुपया रिटर्न करेगी। और एक बात और, आपने जिस मोड से पेमेंट करा है, जिस अकाउंट से पेमेंट करा है, उसी अकाउंट में वापस से रिफंड आएगा। तो अगर आपने साइबर कैफे वगैरह से जाकर 10,000 का पेमेंट करवाया है और अगर आप फाइनल राउंड में जाकर विड्रॉ करते हैं सीट वगैरह, तो उसी साइबर कैफे वाले के अकाउंट में ही जाएगा अगर उसने पेमेंट करा है तो आप जहां से पेमेंट किए हैं वहीं आप वापस से आपको रिफंड होगा। इसमें तुरंत आपको पैसे नहीं मिलेगी। पिछले साल 7 से 8 मंथ तो ले ही लेता है, बट मे भी इस बार जल्दी रिफंड कर दे। ये आईसीआर पे डिपेंड करता है, बट ये सिंपल ये है कि मॉक अप राउंड खत्म होने के बाद ही ये इनिशिएशन करता है रिफंड प्रोसेस का। इसके बाद जो भी फिलिंग दी वैकेंट सीट आफ्टर दी काउंसलिंग, 4th राउंड के बाद जो वैकेंट सीट बचती है उसको आईसीआर वापस से मॉक अप राउंड के रूप में काउंसलिंग करवाती है। बट मॉक अप राउंड के बाद भी जो सीट बच जाती है किसी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी का सीट है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे काउंसलिंग करवाती है। अगर उसके पास ऑलरेडी सीट है तो उसको पेड सीट में कन्वर्ट करके अपना पोर्टल पे अलग से काउंसलिंग करवा सकती है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर सारा डिपेंड करता है कितना फी लगेगी, उसका क्या लगेगा, क्या प्रोसेस है, सारा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसमें आईसीआर का कोई भी वहाँ पे प्रोसेस नहीं है। आईसीआर का प्रोसेस अप टू मॉक अप राउंड ही है। इसके बाद कंडीशन फॉर द अवार्ड ऑफ नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, तो जो भी एनटीएस स्कॉलरशिप देती है यानी 3,000 पर मंथ का, तो इसका सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आपको एनटीएस स्कॉलरशिप तभी मिलेगा जब आप अपने डोमिसाइल स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जाकर एडमिशन लेते हैं। दूसरा, आप अगर जो भी यूनिवर्सिटी है उसका जो क्राइटेरिया है उसको आप मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो ही आपको वो यूनिवर्सिटी आपका आईसीआर के लिस्ट में नाम डालेगी फॉर द एनटीएस स्कॉलरशिप। अगर वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत होता है या आपने कुछ वैसा कुछ कर रखा है या कुछ आपने
यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट आप जाते हैं या कुछ भी आपके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन होता है, तो मे भी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ना रखे। इसके अलावा अगला क्राइटेरिया ये है कि आपको अपना OGP भी मेंटेन रखना होता है। अपने 7 के ऊपर OGP मेंटेन रखा तब आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप 7 के नीचे OGP आपका बनता है पर ईयर तो भी आपका स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर में 7 के ऊपर या 7 तक OGP बना रखा है तब आपको स्कॉलरशिप ICAR देगी। नेक्स्ट ईयर में ओवरऑल आपका 7 से नीचे है तो फिर आपका स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा ICAR के द्वारा, फिर आपका कंप्लीट 4 ईयर तक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये था कंप्लीट प्रोसीजर NTA स्कॉलरशिप वैकेंट सीट के रिगार्डिंग, रिफंड प्रोसेस के रिगार्डिंग, जो भी एडमिशन प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके रिगार्डिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, अपग्रेडेशन प्रोसेस के बारे में, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिला है उसके बारे में, सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में। तो आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बच रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट वगैरह बचता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।